सोचिए, रात का गहरा अंधेरा हो और अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली रोने की आवाज आए। रात का गहरा अंधेरा हो और अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली रोने की आवाज आए। स्वागत है आज के इस विश्लेषण में, जहां हम ला लोरोना यानी रोती हुई महिला की उस खौफनाक लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। अगर आपको रहस्य और खौफ की कहानियां रोमांचित करती हैं, तो यकीन मानिए आज की ये दास्तान आपकी रातों की नींद उड़ाने वाली है। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। लैटिन अमेरिका का एक सुनसान समुद्री तट, रात का गहरा सन्नाटा, और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक रहस्यमयी रोने की दर्दनाक आवाज गूंजती है। ये महज कोई आवाज नहीं है, बल्कि एक सीधा संकेत है किसी बहुत बड़े और जानलेवा खतरे का। भाग 1, रोती हुई महिला की कथा, अंधेरे से एक चेतावनी। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये खौफनाक साया है क्या चीज। कथाओं के मुताबिक ला लोरोना कोई आम भूत नहीं है। ये एक ऐसी दुखियारी और भयानक आत्मा है जो जिंदों और मुर्दों की दुनिया के बीच कहीं हमेशा के लिए फंसकर रह गई है। और इसे ये नाम मिला है इसके उस लगातार रोने और विलाप करने की वजह से, जो अक्सर उन बदनसीब लोगों को सुनाई देता है जो गलती से भी इसके रास्ते में आ जाते हैं। अब इस अकल्पनीय बदलाव को देखिए। एक तरफ है मारिया, एक गरीब परिवार की बेहद खूबसूरत और उम्मीदों से भरी हुई लड़की, और दूसरी तरफ वही मारिया जो अब ला लोरोना बन चुकी है, एक पीली बेजान आत्मा जिसके चेहरे पर उसके आंसुओं ने हमेशा के लिए मौत जैसे गहरे निशान छोड़ दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था इसके साथ? भाग 2, धोखे की एक कहानी, द स्वप्न की शुरुआत। जाहिर है कोई भी बुरी शक्ति बस यूं ही पैदा नहीं होती है ना। चलिए उस त्रासदी को देखते हैं जिसने इस भयानक राक्षस को जन्म दिया। मरिया की ये दर्दनाक कहानी शुरू होती है पहली नज़र के प्यार से। गांव में एक अमीर आदमी आता है, दोनों की शादी होती है, परिवार बढ़ता है और उनके 2 बच्चे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। पति काम के बहाने अक्सर बाहर रहने लगा। महीनों बीत जाते और वो लौटता ही नहीं। और फिर एक दिन मरिया की दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई। उसे पता चला कि उसके पति ने शहर में किसी और जवान औरत से शादी कर ली है। एक ऐसा धोखा जिसने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। भाग 3, नाकाबिले माफी अपराध, एक जानलेवा गलती। और यहीं से दिल का टूटना एक अकल्पनीय खौफ में बदल जाता है। एक ऐसा मोड़ जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। बेइंतहा गुस्से, दुख और एक गहरे पागलपन के उस पल में मारिया ने ऐसा अपराध कर दिया जिसकी कोई माफी नहीं थी। वो अपने ही बच्चों को एक हवाईयन गांव की नदी में ले गईं और उन्हें पानी में डुबा दिया। कहते हैं कि जब उसने अपने ही बच्चों को मदद के लिए चीखते हुए सुना, तब जाके उसे अपनी उस भयानक गलती का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी की तेज धारा उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ बहा ले गई थी। कुछ ही दिनों बाद उसी नदी के किनारे मारिया की भी लाश मिली। लेकिन क्या मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति मिली? यहीं से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पैदा होता है। भाग 4, शाश्वत श्राप, स्वर्ग के द्वार। असल में जो ईश्वरीय सजा उसे मिली वो उसकी अपनी मौत से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। कहा जाता है कि जब मरिया स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उससे उसके बच्चों के बारे में पूछा गया। जाहिर है उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, और बस इसी वजह से एक कठोर आदेश ने उसकी किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। उसे तब तक परलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी जब तक कि वो अपने खोए हुए बच्चों को वापस नहीं ढूंढ लेती। वो एक कभी ना खत्म होने वाले श्राप में बंध कर रह गई। और इसी श्राप के वजह से शुरू होता है उसका खौफनाक काम करने का तरीका। रात के अंधेरे में वो भटकते हुए बच्चों को अपना समझकर उठा ले जाती है। वो स्वर्ग से माफी की भीख मांगती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अरे ये तो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। और फिर उसी पागलपन में वो उन्हें भी पानी में डुबा देती है। ये भयानक चक्र लगातार चलता रहता है। भाग 5, पेड्रो का खौफनाक सामना, किंवदंती का हमला। इस खौफ को करीब से महसूस करने के लिए मेक्सिको की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली असल घटना सुनना जरूरी है।
ये घटना डरावनी हद तक बिल्कुल सामान्य तरीके से शुरू होती है। 13 साल का पेड्रो और उसका छोटा भाई नदी के पास खेल रहे थे। उनकी गेंद पानी में गिर जाती है और वो उसे ढूंढने जाते हैं। तभी अचानक पेड्रो को किसी औरत के जोर जोर से रोने की दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। वो डर कर वहीं ठिठक जाता है, लेकिन उसका मासूम छोटा भाई बिना किसी खतरे का अंदाजा लगाए आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद पेड्रो ने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा दे। पानी के पास एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। एक सफेद गाउन और घूंघट ओढ़े हुए एक खौफनाक साया जो सीधे नदी की गहराइयों से बाहर आ रहा था। वो ला लोरोना थी, जो अपने नए शिकार की तलाश में पानी से उठी थी। पलक झपकते ही उस आत्मा ने अपना भयानक कदम उठाया। उसने पेड्रो के छोटे भाई को अपनी बाहों में उठाया और जैसे हवा में ही कहीं गायब हो गई। पेड्रो अपने भाई का नाम लेकर चीखता ही रह गया, लेकिन वहां खौफनाक सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। तभी अचानक वो आत्मा पेड्रो को भी नदी में खींचने के लिए फिर से सामने आ गई। पेड्रो ने अपनी जान बचाने के लिए उस पर एक पत्थर फेंका और किसी तरह वहां से भाग निकला, लेकिन उसका छोटा भाई ला लोरोना उसे हमेशा के लिए अंधेरे में अपने साथ ले गई। वो कभी वापस नहीं आया। और यही वजह है कि ये खौफ आज भी जिंदा है। आज भी रात के सन्नाटे में झीलों और नदियों के आसपास लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सफ़ेद गाउन पहने हुए उस महिला को देखा है, जो आज भी पानी के किनारे अपने खोए हुए बच्चों के लिए विलाप कर रही है। इस लोक कथा का एक बहुत ही कड़ा और खौफनाक नियम है, और वो बहुत सीधा सा है। अगर कभी भी किसी को भी उसके रोने की आवाज सुनाई दे तो बिना एक पल सोचे उल्टी दिशा में अपनी पूरी ताकत से भागना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उस आवाज को सुनने का मतलब है जीवन में भारी दुर्भाग्य या फिर सीधे सीधे मौत को बुलावा देना। जो हमें आखिर में एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ला लोरोना की ये तलाश तो कभी खत्म होने वाली है नहीं, लेकिन अगर आज रात पानी के पास वो रोने की आवाज गूंजती है, तो क्या उल्टी दिशा में भागना उसके इस शाश्वत श्राप से बचने के लिए काफी तेज होगा? इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। रात के अंधेरे में गूंजने वाली आवाजों से हमेशा सावधान रहिएगा।